नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हम लोग आज एक माता जी की पाम की एनालिसिस करेंगे जिनकी एज है 75 ईयर्स। इनके 2 बेटे हैं, लेकिन फैमिली के कारण, किसी कारण के वजह से, ठीक है, ये फैमिली के साथ नहीं रह पा रही है। ठीक है ना, एडजस्टमेंट इनकी नहीं हो रही है किसी भी फैमिली के साथ, ना ही इनके एल्डर सन के साथ, ना ही जो छोटे बेटे हैं उनके साथ। तो इनको अकेले रहना पड़ रहा है किराए का मकान लेके। तो इनका जो मेन सवाल है कि क्या ऐसे ही है इनकी ज़िंदगी, मतलब ऐसी ही चलेगी, अकेले ही रहना पड़ेगा, क्यों ये हो रही है। और दूसरी चीज़ है कि इनका फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक ठाक चल जाएगा ना आखिर वक्त तक। तो इस पाम से हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। इस एनालिसिस की हमें ज़रूरत है हमेशा। बस कैरियर फाइनेंस को लेके ही मत सोचिए, जीवन में बहुत और भी कुछ है। तो कुछ लाइन से, कुछ साइन से, मतलब 2-3 कारण हैं इस पाम में। सिर्फ एक अकेला कारण इस तरीके का लोनलीनेस नहीं ला सकती है। दूसरी 2-3 कारण का हम लोग एनालिसिस करेंगे इस पाम से। इस एनालिसिस को देखिएगा, आप लोगों को पामिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस हाथ को अगर हम लोग पहले देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप की पाम है। ठीक है ना, लाइन सारे क्लियर हैं, किसी भी लाइन में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं दिखेगी। तो इस तरीके का पाम में क्या हम लोग पास्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो पाम है, इस पाम की फिंगर्स को पहले तो रेक्टेंगुलर शेप पाम है, साइज़ नॉर्मल है। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा कभी भी फिजिकल मेहनत करना नहीं पड़ा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप पाम है और साइज़ भी बहुत बड़ी नहीं है। तो फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा कभी भी इनको करना नहीं पड़ा ज़िंदगी में। ये एक चीज़ हम लोगों को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इनकी थंब काफ़ी मोटी है, स्ट्रॉन्ग थंब है। ठीक है ना, तो ये लोग थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। मतलब मेरी बात को मानना या जिन लोगों के थंब मोटी होती, क्या होती है, वो जब कोई भी बात करता है ना, तो चाहता है कि सामने वाला जो भी हो, जिससे भी वो बोल रहा है, वो उसकी बात को माने। और सामने वाला जो होता है ना, उसको लगता है कि ये इंसान उसको ऑर्डर दे रहा है। तो यही मोटी थंब की प्रॉब्लम है। मतलब मोटी थंब की ये प्रॉब्लम है कि मोटी थंब वाले लोग अगर किसी को नॉर्मली भी कोई कुछ बोले तो सामने वालों को लगता है कि उसे ऑर्डर दे रहा है। इसलिए हम लोग इसे डोमिनेटिंग नेचर थंब कहते हैं। सारे फिंगर बाहर की तरफ है, थंब की ओर झुकने को देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोगों को घर में रहना, वैसे अगर यंग एज हो तो अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा बाहर रहना, पार्टी वगैरह करना, घूमना फिरना, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी लगती है। अगर आप उस तरीके का यंग एज में नहीं है, इस तरीके का ओल्ड एज में है, तो आपको बाहर घूमना फिरना पड़ेगा। ऐसे लोग जनरली धार्मिक स्थानों में जाते हैं अगर ओल्ड एज हो चुकी है, सत्संग वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी कि आप उस तरीके, अगर आप जा सके, क्योंकि 75 ईयर्स एज हो चुकी है, अगर आपका कुछ ऐसा आप कर सकते हैं तब ज़रूर करिएगा, सत्संग वगैरह में या धार्मिक स्थानों में, या अपने कोई दोस्त वगैरह बना लेते हैं तो उनके साथ आप रह सकते हैं। उससे आपका क्या है, मन मिजाज हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जो नेचर है वो एक्सट्रोवर्ट नेचर है। आप लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, बाहर घूमना फिरना, बाहर की चीज़ों को देखना, उनको उससे संपर्क करना। ठीक है ना, ऐसे लोगों को उस तरीके का चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अभी हम लोग माउंट की ओर देखेंगे तो सारे के सारे माउंट जो है पॉजिटिव है और जगह बहुत अच्छी मिल रही है। पहले हम लोग एक समरी ले लेते हैं, ठीक है ना, लाइन और माउंट की। तो सारे माउंट हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव कुछ है नहीं। हाँ, एक सन माउंट में एक क्रॉस साइन है, जिनके कारण क्या हो सकती है कि इनके जो प्रतिष्ठा है उस पर थोड़ा हानि हो सकती है, रिस्पेक्ट में कमी आ सकती है जो आई, जिसके कारण ही ये फैमिली से दूर है अभी भी प्रेजेंट टाइम में। तो ये जो है, ये रिस्पेक्ट में हानि करती है। आपकी जो घर में हो या सोसाइटी में हो या कैरियर में हो, जहाँ पे भी आप रिस्पेक्टफुल पोजीशन आपको चाहिए, वहीं पे हम लोगों को जो है ये साइन जो है नेगेटिव प्रभाव देते हैं। ये अगर क्रॉस साइन है, अगर कोई यंग एज है, नौकरी वगैरह करते हैं, तो मेनली उनके कैरियर के ऊपर, जॉब की जगह पे ये इफ़ेक्ट पड़ती है। कोई अगर ओल्ड एज है तो नौकरी नहीं करेगी, ना ही वो किसी बाहर काम के लिए जाएगी, तो उसको क्या होती है, ये कहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा, घर वालों के अंदर। ठीक है ना,
तो ये सिंबल इनको यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है जो नेगेटिव है। सैटर्न माउंट में देखेंगे जगह अच्छी मिल रही है, सब कुछ बढ़िया है, फिश साइन की फॉर्मेशन भी है। तो लेटर एज में भी इनके पास काफ़ी पैसा था, आफ्टर 55 से लेके 65 तक इनके पास काफ़ी धन आया था, किसी भी कारण से हो इनके पास धन तो आया होगा। जुपिटर माउंट बहुत बड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फीमेल के लिए मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, अगर आपकी जुपिटर माउंट बहुत बड़ी है, ठीक है ना, तो ये रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं अच्छी होती है? लोग इन लोगों को बहुत ही प्राउड समझती है कि ये अपने धन हो, अपने ज्ञान हो, अपने नॉलेज हो, अपनी खूबसूरती हो, जो भी हो, लेडीज़ के बहुत सारी चीज़ होती है, इसको लेके ये बहुत प्राउड फील करता है। ये खुद जो पर्सन है ऐसे करता हो या ना करता हो, लेकिन जो उनके घर वाले होंगे या जिनके साथ वो रहते होंगे, ठीक है, उन लोगों को ये लगती है कि इनको बहुत ही प्राउड है अपने ऊपर, ठीक है। जिस भी लेडी के जुपिटर माउंट बहुत बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जुपिटर क्या देती है? प्रतिष्ठा देती है। और फैमिली में अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा पा जाती है या फिर उसे प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं और वो अगर लेडी है तो उनके एनिमी बन जाती है, अगर वो घर की बहू है, सास है, ठीक है। मैरिड वुमेन के लिए बोल रहा हूँ, अनमैरिड में के में ही होता है, क्योंकि अनमैरिड में अगर आप प्राउड फील करते हैं तो आपके घर वाले जो पिता है, माता है, वो खुशी मनाते हैं। वही चीज़ अगर आप ससुराल वालों में जाके करते हैं, जनरली एक्सेप्शनल दो एक फैमिली रह सकती है जो बहुत ही कंजर्वेटिव ना हो, लेकिन इंडियन सोशल जो है वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं, जिसके कारण क्या होती है, बड़ी जुपिटर माउंट के हर एक लेडी के ही ये प्रॉब्लम आती है कि उनको एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है घर वालों के साथ, मतलब ब्लड रिलेशन को छोड़ के जो घर वाले हैं उनके साथ। क्यों? वो लोग समझते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं। मंगल माउंट भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग इम्यून पावर, स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेवल, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट, दोनों के दोनों मंगल माउंट हमें दिखा रही, तो ऐसे लोगों की इम्यून पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहती है, लाइफ एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, चंद्रमा माउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी लेवल हमेशा ही काफ़ी हाई थी इनकी। अभी जो मेन बात मैं करने जा रहा हूँ, जुपिटर माउंट, सैटर्न माउंट, सन माउंट, मरकरी माउंट, मंगल माउंट, चंद्रमा माउंट, सारे माउंट हमें स्ट्रॉन्ग दिखे, उसके साथ साथ हमें लाइफ लाइन भी स्ट्रॉन्ग, जो तीनों मेन लाइन है, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, इसमें भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार के डिफेक्ट नहीं दिखेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिविजुअली मैं एनालिसिस बाद में करता हूँ, लेकिन इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। साथ में फेथ लाइन एकदम नीचे से सीधी जा रही है स्ट्रॉन्गली, और इसके बाद ये दो भाग में बट रही है, एक जुपिटर की तरफ जा रही है, एक सन की तरफ जा रही है। तो ये अगर लाइन के एंड में, फेथ लाइन के एंड में फॉर्क हो, वो बहुत शुभ मानी जाती है, ऐसे लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है ज़िंदगी में। तो इतनी बढ़िया कॉम्बिनेशन, जब आपकी तीनों की तीनों मेन लाइन बहुत बढ़िया हो, आपके माउंट सारे स्ट्रॉन्ग हो, आपके फेथ लाइन भी अनइंटरप्ट कहीं पे भी, दोनों ही पाम में, लेफ्ट पाम में भी ऐसी ही सिचुएशन है, हम लोग बाद में देखेंगे। तो जब इस तरीके का सिचुएशन हो तो ये कहा जा सकता है कि ये जो लेडी थी ये करीब करीब महारानी की तरह जिए थे, ठीक है, महारानी की तरह जिए थे, क्योंकि कहीं भी ज़िंदगी में कभी भी इनको बहुत बड़ी फाइनेंशियल या सोशल रिस्पेक्ट की जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम को फेस करनी नहीं पड़ी। इनको फाइनेंशियली भी ये काफ़ी साउंड रहे थे, इनको घर में भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और पोजीशन मिलता था। जब इनकी एज थी, जो यंग एज थी, जब इनकी शादी हुई, फिर जब ये घर करना शुरू किए, तो वो जो सारे इनके गुण थे, वो जो इनके प्राप्ति थी, ठीक है ना, लेटर एज में आके वो तो बदल नहीं सकती है आपके मन से। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे पर्टिकुलरली, क्योंकि आप बदल तो नहीं सकते हैं, आप डाउन तो नहीं हो सकती है। अगर आप किंग है या क्वीन है तो आप ज़िंदगी भर तक किंग और क्वीन ही रहेंगे आपके मन से, चाहे आपको सिंहासन रहे या ना रहे, आपके जो मन का ये अवस्था रहेगी वो वैसा ही रहेगा। तो ये एक बहुत ही फॉर्चुनेट पाम है, बहुत ही फॉर्चुनेट पाम है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुई, यहाँ पे एक प्रेजेंट टाइम में जो फैमिली में नई मेंबर आई, इनकी बहुएं आई,
उनके साथ इनका रहना थोड़ा दिक्कत भरी रही, क्योंकि इनके मन के अंदर से या फिर इनके बाय नेचर वही है कि मैं बहुत ही सक्सेसफुल थी, इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी, तो उसको ये एडजस्ट नहीं कर पा रही, मतलब दूसरों के साथ ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अगर दूसरा कोई पोजीशन ख़राब है या उतनी पीसफुल नहीं है, दूसरा अगर जो इनके समझिएगा इस बात का, इनके घर के और रिलेटिव्स, इनके बहू हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर वो उतना प्रॉस्पर नहीं है जैसा ये था, तो दूसरे जो घर वाले रहेंगे वो उनके साथ इनके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ज़िंदगी में पेन है। बहुत सारे कारण से इनके घर वाले के अंदर सच में पेन है, ठीक है। इनके बेटे के अंदर, इनके बहू के मन में भी, या जो भी है उनके फैमिली में हो रही है, उनके अंदर काफ़ी पेन है। वो उतने सक्सेसफुल लाइफ लीड नहीं कर पा रही है जैसा लाइफ इन्होंने लीड किया है। मैंने इनके बारे में पास्ट में कुछ नहीं जाना, मैंने पाम देख के ही बता रहा हूँ, और यही है 100% सही होगा। वो लोग, इनकी जो सक्सेसफुल लाइफ की पैटर्न था, उस पैटर्न से इनके जो रिलेटिव्स है वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, जिनके कारण मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी की सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन जाती है, और हम उसी तरीके का ही इंसान से अपनी ज़िंदगी या अपनी दोस्त बनाते हैं, अपनी मित्रता करते हैं, अपने मन की बात बताते हैं, जो हमारी पैटर्न से चलता है। इसीलिए गरीब का दोस्त कभी भी बहुत अमीर नहीं होता है, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग है। एक खुशहाल है इंसान और एक दुखी इंसान का भी दोस्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, पैटर्न है, वो अलग होती है। एक दुखी आदमी दूसरी दुखी आदमी को ढूंढ लेगा अपनी दोस्त बनाने के लिए, जो अपने दुख को शेयर करेगा और उसके दुख को भाग में लेगा। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि दोनों का दुख और बढ़ेगा। एक गरीब इंसान दूसरे गरीब इंसान को ही दोस्त बनाएगा, अपनी फीलिंग को शेयर करेगा, क्योंकि उन दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होगा। इसके कारण क्या होगा? दोनों और गरीब ही रहेंगे। होना चाहिए ऑपोजिट, कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। हम लोग उसी से रिश्ते बनाते हैं, दोस्ती बनाते हैं, जिनसे हम लोग की फ्रीक्वेंसी मैच हो। मेरी जैसी फ्रीक्वेंसी रहेगी, मैं उसी तरीके का लोग ढूंढूंगा। मेरा अगर टाइम ख़राब चल रहा है, तो जिसका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है उसके साथ मैं अपने दूरियां बढ़ाऊंगा, उसके साथ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन करना वही चाहिए कि उसके करीब जाओ, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, आपकी लाइंस जो है पाम की वो डेवलप हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दुखी आदमी के पास ही जाते हैं, तो क्या होती है? और डाउन होते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस माइनस प्लस बन जाता है, लेकिन साइन जो है वो माइनस ही रहती है। समझ में आ रही है? सीधी मैथ की बात है। तो ये जो इनके घर वाले हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पा रहे। इनके बहू हो, बच्चे हो, ठीक है, नाती हो, कोई भी हो, तो लेकिन उनको करना यही चाहिए था कि इनको पास में रख के इनके फ्रीक्वेंसी को अपने फ्रीक्वेंसी के अंदर लाना चाहिए, ताकि इनके घर वालों के जो है प्रॉब्लम है वो दूर हो। लेकिन ये बाय नेचर, हम लोग की ह्यूमन नेचर जो होती है, हम लोग इससे दूर रहते हैं। तो ये एक और कारण है, मेन प्राइमरी कारण ये है। दूसरी, इनके पाम में कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ है, इनके पाम में किसी भी तरीके का मंगल रेखा, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरीके का मंगल रेखा का एब्सेंस होना। मंगल रेखा हम लोगों को पार्टनर देती है ज़िंदगी में, मतलब शादी वाली पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी जो है, चाहे घर में कोई पेट्स रखे, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ ना कि 2-3 अगर लाइन है तो आप घर में पेट्स रखिए। क्यों? क्योंकि प्राइमरी लाइन जो मंगल रेखा होगी वो आपकी ह्यूमन रिलेटिव, ह्यूमन दोस्त, ठीक है, ह्यूमन पार्टनर्स, जिनके साथ आप रह रहे हैं। पार्टनर मतलब यहाँ पे मैं बिजनेस पार्टनर या उस तरीके का नहीं कह रहा हूँ, जिनके साथ भी हम रहते हैं, अपने टाइम एंजॉय करते हैं, अपने खुशी गम बांटते हैं, वही हम लोगों की पार्टनर होती है, इमोशनल पार्टनर, ठीक है। तो प्राइमरी लाइन रहती है ह्यूमन इमोशनल पार्टनर। लेकिन सेकंड और 2-3 लाइन हो तो ऐसे लोगों को पेट्स पालते भी है। आप 95% लोग, जिन लोगों के पास में 2-3 आपको मंगल रेखा देखेगा, घर में किसी के भी एक में होगी, तो देखिएगा उस घर में पेट्स है, क्योंकि इनके कारण उस घर में पेट्स आते हैं। तो लेकिन इनके क्या है, एक भी लाइन नहीं है। एक भी लाइन ना होना मतलब ये बताती है कि आप अकेले रह सकते हैं,
ऐसा नहीं कि हर जो इंसान है उसके मंगल रेखा ना हो तो अकेले रह जाते हैं, लेकिन अकेलापन उनको भी खाता है। अगर घर में रहते भी है लोगों के साथ तो भी अकेलापन उनके साथ रहेगा। बहुत ही ज़्यादा अकेलापन इन लोग फील करते हैं क्योंकि इनको अकेले छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनके मंगल रेखा नहीं है। ये डायरेक्टली हो गया क्योंकि ये घर में नहीं रह पा रहे तो दूसरी जगह किराए पे हैं, अपने खुद के घर जो है बच्चों को दे चुके हैं, मतलब उनको रहने के लिए दे के ये दूसरी जगह पे किराए पे है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। ये दो मेन कारण हैं, एक इनके बहुत ही हाई पॉजिटिव पाम और घर की जो वातावरण है और घर की जो बाकी सारे रिलेटिव्स हैं उनके नेगेटिव पैटर्न मैच नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़, इस पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो मंगल रेखा नहीं है, तो कोई भी आपके साथी, ठीक है, हम लोग ये इस तरीके से बात कर सकते हैं, पार्टनर इंग्लिश वर्ड के बजाय अगर हम लोग साथी वर्ड यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। साथी आपके पास ना रहने की इंडिकेशन है। अकेला रहना आप लोगों को ज़िंदगी में कभी कभी फेस करनी ही पड़ेगी आपकी अगर पाम में मंगल रेखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मंगल रेखा सिर्फ लाइफ लाइन को सपोर्ट नहीं करती है, आप लोगों को ज़िंदगी में जो भी सारे सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी लाइफ को खुशी देती है उसको भी लाती है, क्योंकि ये एंजल लाइन है ना। कभी कभी एक इंसान की ज़िंदगी में कोई नहीं है लेकिन वो एक डॉग पाल लेता है और उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशी आ जाती है, वही उसकी साथी है। इसी तरीके का अगर मंगल रेखा नहीं है तो कोई भी साथी आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं रह पाती है। एंजल कोई भी हो सकती है, इंसान हो सकती है, जानवर हो सकती है, पंछी हो सकती है, भगवान हो सकती है, जो भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाती है वही आपके लिए एंजल है। तो वही खुशियाँ लाने वाले जो पार्टनर है, साथी है, उनका एब्सेंस है इस पाम में। तो अब क्या हो सकती है, देखिए बहुत जो इनको एडजस्ट करने की बात है, इनके देखिए इनको किसी की ज़रूरत है नहीं उतनी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं, ये तो बाहर भी घूम फिर सकते हैं और खुद अकेले भी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, एज थोड़ा ज़्यादा हो गया 75 ईयर्स, लेकिन ये खुद भी एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को और लाइफ को अपनी तरह से जी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके घर वालों को, इनकी मैं कहूँगा कि घर वाले अगर इस एनालिसिस को देख रहे हैं तो आपको इनके साथ रहना चाहिए। आपके कारण से आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, ठीक है ना, इनके साथ रहेंगे, ज़्यादा वक्त बिताएंगे तो आपके लिए वो अच्छी बात रहेगी, ना ही कि इनसे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये आप समझ सकते हैं एज ए फैमिली, एज ए टोटल जो फैमिली मेम्बर्स है सब मिलके अगर समझ सकते हैं मेरी बात को, आपके लिए बेहतर रहेगा। इनका बहुत कुछ आएगा जाएगा नहीं, ये काफ़ी फॉर्चुनेट है। और इनकी और दूसरी सवाल देखिए, इस फेथ लाइन की एंडिंग को, कितनी स्ट्रॉन्ग एंडिंग है, ठीक है। दूसरी और एक पिक्चर से चलते हैं जो इंक वाली है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट पाम ये है, यहाँ का भी एंडिंग देखिए, फेथ लाइन एकदम स्ट्रॉन्गली एंडिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ से भी ब्रांच निकल रही है, यहाँ पे भी 2 ब्रांच है। राइट पाम की इंक वाली इमेज देखते हैं, यहाँ पे देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन है, यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ तक, यहाँ ये जो फॉर्क बनने वाली स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन है ये इंडिकेशन करती है ज़िंदगी भर तक इनके पास कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, फाइनेंशियल ओडी नहीं रहेगी। ऐसे पाम में नहीं रह सकता है फाइनेंशियल ओडी किसी भी तरीके का, ठीक है। लाइफ लाइन जुपिटर माउंट से आ रही है, इस बात को समझिए, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन हो ही नहीं सकती है। और ऐसा लाइफ लाइन अकेलापन दे रही है मंगल लाइन के एब्सेंस के कारण, लेकिन ये किसी भी तरीके से ये ऐसा लाइफ लाइन है नहीं जिनके कारण आपको थोड़ी सी भी दुख मिले। आप हेल्दी रहेंगे, हेल्दी जिएंगे, इवन आपका डेथ का टाइम भी जब आएगा, ये जुपिटर माउंट जब आपका डेथ भी देगा वो भी काफ़ी पीसफुल होगा, अचानक होगा, जिसमें आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। जुपिटर लाइफ लाइन से आना, लाइफ लाइन जुपिटर माउंट से आना, ये कितनी बड़ी वरदान है, ये मतलब हम लोग बता नहीं सकते हैं कि ऐसे इंसान, अगर आप एम्बिशियस होते, अगर आप कैरियर स्टिक होते, क्योंकि इनके हस्बैंड ही बहुत बड़े पोजीशन में नौकरी करते थे तो इनको कैरियर शायद इन्होंने किया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस तरीके का सवाल की ज़रूरत नहीं था यहाँ पे।
लेकिन अगर ये कैरियर को भी चूज़ करते भी तो भी बहुत अच्छे सक्सेस अचीव होते हैं। किसी मेल का अगर पाम में इस तरीके का हो कि लाइफ लाइन आपकी जुपिटर माउंट से सीधा आ रही है, तो समझिए कि आपकी पाम में चाहे और 5-6 बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन आ जाए फाइनेंशियली, फिर भी आप सक्सेस अचीव करेंगे जब आपकी पूरी लाइफ लाइन जुपिटर माउंट से आ रही है। तो इतनी फॉर्चुनेट है ये पाम जहाँ पे दिक्कत नहीं। अभी इनको करना क्या है, देखिए मैं मंगल जंत्रम के बारे में बताता हूँ आप लोगों को, रेमेडी मैं यहीं पे बता देता हूँ। मंगल जंत्रम एक ऐसा जंत्रम है, ठीक है, जिसको घर में रखने से ही, हाँ प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, बस 100-200 में आप खरीद के लेके आएंगे कुछ नहीं होगा, वो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। जो तांत्रिक क्रिया जानते हैं उन्हीं से करवाया जाता है प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि ये कोई जनरल तो ये है नहीं कि जनरल कोई मूर्ति तो है नहीं जिसकी आंखें दान किया जाए और प्राण प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसा नहीं होती है जंत्रम। मंगल जंत्रम जो है, अगर उसको आप प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, ठीक है, और अपने घर में रखते हैं, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रखिए, पूजा स्थान में रखिए, और ऐसे रखिए कि वो आपकी पूरे घर के जो घर से देखा जा सकता है ओपनली, ठीक है, घर के किसी भी कोने में हो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर पूजा स्थान ऐसा नहीं है तब ऐसी जगह पे रखिए जहाँ से घर के किसी भी कोने से उसको देखा जा सकता है, मतलब उसकी जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होकर घर के हर कोने में जाना चाहिए। तो ये मंगल जंत्रम अगर रखते हैं तो 95% केस में फैमिली में किसी भी तरीके का रिलेशनशिप इशू है, चाहे किसी के साथ हो, हस्बैंड के साथ वाइफ के हो, बच्चे के साथ माता पिता का हो, ठीक है, भाई के साथ भाई का हो, किसी भी तरीके का हो, अगर रिलेशनशिप में इश्यूज़ है तो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो मंगल जंत्र में रखने की मैं आपको हिदायत दूंगा। दोनों के ही घर में, आपके बेटे के घर में भी रखिए और अपने घर में भी रखिए। इससे क्या होगा, जितना हो सकता है फैमिली की ये टेंशन जो है कम होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये रही इस पाम के एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।